आज विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार साथियों, क्या हरक सिंह रावत को अब जेल जाने का डर सता रहा है? क्या हरक सिंह रावत की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या अब हरक सिंह रावत को ईडी सलाखों के पीछे भेजने वाली है? इस पर हरक सिंह क्या कह रहे हैं, इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी अवश्य करें। तो दोस्तों, तकरीबन लगातार 12 घंटे तक हरक सिंह रावत से पाखरो सफारी केस में पूछताछ की गई है। 50 सवालों के करीब उनसे पूछे गए हैं। अब इन सवालों के जवाब हरक सिंह ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, यह तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन हरक सिंह रावत को अब यह एहसास हो रहा है कि देश में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिन कानूनों के तहत आतंकवादियों को या देशद्रोहियों को जेल भेजा जाना चाहिए, उन कानूनों के तहत विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे देश आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है। केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कहा, माननीय अखिलेश जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कहा, और पूरे देश के अंदर जिस तरह माहौल बना है कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं। जिन कानूनों के तहत आतंकवादियों को जेल भेजना चाहिए, जिन कानूनों के तहत देशद्रोहियों को जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनको जेल भेजना चाहिए, उन कानूनों के तहत आज विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। और ऐसा माहौल अगर आज देश में बन रहा है जैसे आपातकाल जैसी स्थिति आज देश के अंदर हो गई है। पाखरो सफारी बनाने के नाम पर कई अनियमितताएं बरतने का आरोप है। 6000 के करीब पेड़ काटने का आरोप है और इन्हीं आरोपों के आधार पर हरक सिंह रावत पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूछताछ हुई है तो हरक सिंह रावत अब यह दावा कर रहे हैं कि उनका मकसद तो उत्तराखंड का भला करना था, यहाँ के लोगों को रोजगार देना था। आज जिस तरह ईडी ने मुझसे 11-12 घंटे बातचीत पूछताछ की है, पाखरो टाइगर सफारी उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पाखरो टाइगर सफारी बननी चाहिए और ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए ईडी क्या, सीबीआई का कोई भी एजेंसी अगर मुझे सजा देने के लिए तैयार है, दुनिया की कोई भी अदालत, देश की कोई भी अदालत मुझे सजा देने के लिए तैयार है, तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैंने एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम किया, उत्तराखंड के भले के लिए काम किया। पाखरो टाइगर सफारी बनने से जीव जंतुओं का भी संरक्षण होता। जो बुजुर्ग टाइगर होते हैं, शिकार नहीं कर पाते हैं, उनको इन बाड़े में रखा जाता, उनकी उम्र बढ़ती और उन टाइगर को देखने के लिए जो लोग टूरिस्ट आता, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन न पाखरो सफारी ही बनी, न कोई रोजगार के अवसर ही बढ़े। हाँ, हरक सिंह रावत का संकट जरूर बढ़ गया। पूछताछ के आधार पर आगे क्या होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सियासी तौर पर हरक अपने आप को विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हरक सिंह रावत का दावा तो यह है कि उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा ईडी और सीबीआई के सामने बता दिया है। तो जो भी आरोप मुझ पर थे, आज मैंने ईडी के सामने सारे दस्तावेज के साथ उनको सारे तथ्य और दस्तावेज उनको दिए हैं और उनसे कहा है कि आप मेरा कहीं भी 1% भी दोष है, मैं कह रहा हूं 99.9% नहीं, 0.1% भी अगर हरक सिंह रावत का दोष पाखरो टाइगर सफारी में मिल जाए, सिवाय 2 जनरेटर के। और मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं जनरेटर, भाई मैं मंत्री था उस समय, हालांकि मेरी जानकारी के बिना ये जनरेटर दिए गए थे। कोविड का समय था, मैं जहां कैंप कर लेता छिदरवाला में, और जहां मेरा उस समय कोविड की वजह से मैं अपने घर पे यमुना कॉलोनी नहीं रहता था, मैं
कोविड सेंटर था हमारा, हॉस्पिटल वहां रहता था। मेरी जानकारी के बिना ये जनरेटर लगाए गए थे, लेकिन जो विभाग मंत्रियों को सामान देता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब वो मंत्री पद से हट जाए तो वो सामान वापस मांग लेते हैं। अगर हमने वन विभाग ने जनरेटर वापस मांगे होते और हमने नहीं दिए होते तब हमारा अपराध था। दोस्तों 2017 से 2022 तक बीजेपी की सरकार में हरक सिंह रावत वन मंत्री थे, तब उन पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा तो ईडी और सीबीआई ने तुरंत अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। अब हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उनके आखिरी सांस तक उत्तराखंड के लिए ही है और वह उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक 6000 पेड़ तो क्या मैंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पहले भी लिख के भेजा था। एक टहनी क्या 6000 पेड़ क्या, एक पेड़ क्या, अगर एक टहनी भी हरक सिंह रावत ने व्यक्तिगत हित में प्रयोग की होगी या काटने में मेरे किसी को काटने के लिए मैंने कटवाई होगी तो मैं हर सजा को भुगतने के लिए तैयार। इसलिए मैं जिस तरह पागरो टाइगर सफारी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस प्रदेश के भले के लिए, इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए हरक सिंह रावत हतोत्साहित होने वाला नहीं है। 1000 बार भी मुझे ईडी, सीबीआई और तमाम चांस एजेंसियों को भी सामना करना पड़ेगा तो उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के लोगों के भले के लिए, रोजगार के लिए मैं हमेशा ये सामना करता रहूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। एक एक सांस मेरे उत्तराखंड के लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हितों के संरक्षण के लिए मेरे एक एक सांस उनके लिए समर्पित है। हरक सिंह रावत संवेदनाएं बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी आने वाले दिनों में क्या करेंगी, क्या हरक की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी, यह ईडी को तय करना है या सीबीआई को तय करना है। हाँ, इतना जरूर है कि इस मुद्दे का सियासी फायदा लेने की कोशिश हरक सिंह रावत कर रहे हैं। आगे देखना यह होगा कि क्या हरक सिंह की मुश्किलें बढ़ती हैं या वह ईडी और सीबीआई के शिकंजे से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर दें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।